अब सवाल ये है कि मजदूर कैसे निकलेंगे, उन्हें निकालने में और कितना वक्त लगेगा। अमेरिकन मशीन फेल हुई तब कौन सी मशीन से काम होगा? मजदूरों को बचाने का नया रेस्क्यू प्लान क्या है? मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच अब कितने मीटर का फासला है? मजदूरों को निकालने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग कैसे की जाएगी? पूरे देश की नजर उत्तरकाशी में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। 41 मजदूर सही सलामत निकले, हर कोई यही दुआ कर रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए 5 पॉइंट प्लान में से 3 एक्टिवेट हो चुके हैं। प्लान ए, सिलक्यारा छोर पर टनल में पाइप डालकर मैनुअल ड्रिलिंग करना, जिसके बारे में अभी आपको बताया। दूसरा प्लान है सुरंग के ऊपर से करीब 88 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग करना, जिसके लिए मशीन ऊपर पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि अभी वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं प्लान सी है बरकोट छोर पर 450 मीटर पैच की ड्रिलिंग करना। बरकोट छोर पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। दरअसल 24 नवंबर के सुबह सुबह 46 मीटर ड्रिलिंग के बाद ऑगर मशीन के ब्लेड के सामने लोहे सरिया का मलबा आ गया था, जिससे मशीन का ब्लेड टूट गया था। मशीन और मजदूरों के बीच सिर्फ 9 मीटर का मलबा बचा था, लेकिन यह मलबा हट पाता इससे पहले अमेरिकन ऑगर मशीन ने धोखा दे दिया। 40 मीटर ड्रिलिंग के बाद ऑगर मशीन के ब्लेड के सामने लोहे सरिया का मलबा आ गया था, जिससे मशीन का ब्लेड टूट गया था। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑगर का मलबा जो कि अब लेकर आया गया है। ये ऑगर का पूरा मलबा है जो कि अंदर से जब ले जाया गया तो फिर उसके बाद यही मलबा अटका और अब जाकर इसे बाहर निकाला जा रहा है। अंदर जब ऑगर मशीन चल रही थी उसी बीच लोहे का ढांचा आया और फिर उसके बाद ऑगर मशीन का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट गया। ये ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा है, साथ में जो लोहे के गार्डर्स और उसके अलावा सरिये आए वो यहाँ पर है। वो ठीक सामने आप देखें तो ये जो पाइप है जिससे ऑगर मशीन कनेक्ट होती है वो है, साथ में लोहे की जो छड़ें हैं वो सभी, ये सब मलबा है जो कि उस दौरान वहाँ मौजूद था। अब इसको बाहर निकाला गया है। ऑगर मशीन अभी भी 20 मीटर अंदर है, उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उत्तरकाशी। टनल के अंदर फंसे मलबे को निकाला जा रहा है। जैसे ही पूरा मलबा निकलेगा वैसे ही शुरू होगा मजदूरों को निकालने का वो ऑपरेशन जिसमें शामिल है भारतीय सेना के जवान। मैनुअल ड्रिलिंग का काम भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स और कुछ सिविलियंस मिलकर करेंगे। ये लोग टनल के अंदर छेनी, हथौड़े और कुछ दूसरे औजारों से बोरिंग करेंगे। बोरिंग के दौरान हाथ से ही पाइप को अंदर ढकेला जाएगा और ये सब होगा ऑगर मशीन के सभी पार्ट्स निकालने के बाद। जो ऑगर मशीन अंदर अटकी हुई थी 25 मीटर पर, उसे काटा जा रहा है और करीबन 5 से 6 मीटर अभी काटा जा चुका है। इसीलिए प्लाज्मा कटर के साथ अब लेजर कटर को भी बुलाया गया है। टनल में से जब ऑगर मशीन पूरी तरह से निकाल ली जाएगी तो उसके बाद भारतीय सेना अंदर जाएगी। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जवान हैं, वो अंदर जाकर उसे मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे और साथ में सिविलियन एक्सपर्ट्स भी होंगे। मैनुअल ड्रिलिंग का मतलब है चूहा बोरिंग, यानी अंदर जाकर पहले जो बेसिक औजार है उनसे छेद कर कर उन चट्टानों को तोड़ना और फिर पाइप के जरिए उसे पुश करते हुए मलबे को बाहर निकालना। इसमें करीबन 10 से 12 घंटे का वक्त लग सकता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऑगर मशीन को पूरी तरह से कटने में आज रात भी हो सकती है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग को भी ऑप्शन में लेकर चला जा रहा है। सुरंग के ऊपर से करीब 88 मीटर नीचे वर्टिकल होल किया जाएगा, जिसके लिए मशीनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। 15वां दिन है और 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हालांकि मैनुअल टनलिंग पे पूरा फोकस है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग को पूरी तरह से रूल्ड आउट नहीं किया गया है। इसीलिए जो पाइलिंग मशीन है वो 88 मीटर ऊंचाई पर टनल के ठीक ऊपर पहुंचा दी गई है और ये करीबन 18 मीटर का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल पाइलिंग के लिए किया जाता है, यानी खुदाई के लिए किया जाता है। इसके 2 पाइप्स ऑलरेडी ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। ये एक बहुत ही हार्ड बाउंड पाइप है जिसका इस्तेमाल करते हुए इसी के जरिए पूरी ड्रिलिंग की जाएगी। ऊपर वर्टिकल एक्सेस पर ले जाने के बाद इस पूरे एरिया में जो खास तौर पे जो पाइप्स हैं वो, उसके अलावा आप इधर देखें तो इसके साथ ये हुक लगता है पाइप के ऊपर और फिर उसके बाद जो पाइलिंग मशीन है उससे ये कनेक्ट होता है।
कनेक्ट होने के बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर उसके साथ इसको यहां से अटैच करते हुए ये सीधा इसकी खुदाई होगी। और यही वजह है कि अब ये पूरी तैयारी की जा रही है कि अगर कहीं से भी प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी के तौर पर इन्हीं पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए पाइलिंग मशीन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए, और इसीलिए अब ये तैयारी की जा रही है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग को लास्ट ऑप्शन रखा गया है। इस समय टनल के अंदर सभी 41 लोग आराम से हैं। उनको खाना पानी और जरूरत के दूसरे सामान वक्त वक्त पर मिल रहे हैं।